पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायस्य एकोनविंशतिः श्लोकः। 19वां श्लोक। नवदश एकोनविंशति 19वां 19। हाँ जी, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है। ज्ञानी पुनरपि स्तूयते। ज्ञानी की फिर भी स्तुति की जा रही है। पहले ज्ञानी का ही चल रहा है। भगवान ने कहा कि चारों भक्त मुझे प्रिय हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि उसके विचार में मेरे से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, और वह मुझसे अपने को अभिन्न मानता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, अहमस्मि परम ब्रह्म, ऐसा उसका निश्चय होता है, इसलिए वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब ज्ञानी की दोबारा स्तुति की जा रही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में, जब अनेक जन्म बीत जाएं, बहुत से जन्म हो जाएं, तो अंते अंतिम जन्म जो होता है, उस अंत के जन्म में ज्ञानवान जब ज्ञान से युक्त हो जाता है, उसको ज्ञानवान कहते हैं। आत्मज्ञान से युक्त वह ज्ञानी मां प्रपद्यते, वह मेरा भजन करता है। ये परमात्मा का भजन और ज्ञानवान होना कोई एक जन्म का परिणाम नहीं है। अनेक जन्मों के बाद इतने पुण्य एकत्रित हो जाएं, तब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं वो मेरा भजन करता है। और कैसा भजन होता है उसका? वासुदेवः सर्वमिति, सर्वत्र वासुदेव ही है, इस प्रकार के विचार वाला स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा वह महान आत्मा वाला ज्ञानी पुरुष अति दुर्लभ है। ऐसे जगह जगह नहीं मिल जाएंगे आपको, जो सब में एक परमात्मा को मानता हो कि हर जगह वही परमात्मा ही है और वह मैं हूँ। ऐसे विचारधारा वाला वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त ज्ञान वाला वह पुरुष मेरा भजन करता है, ज्ञानी मेरा भजन करता है, और सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसी विचारधारा वाला वह महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ भी नहीं कहा, सुदुर्लभा, अति दुर्लभ है। इसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। बहूनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के, ज्ञानार्थ संस्कार आश्रयाणाम अन्ते, ज्ञान के लिए जो अनेक जन्मों के संस्कार
एकत्रित होते हैं उनके आश्रयों, यानी जो उसके अंदर एकत्रित हो गए ज्ञान के लिए संस्कार, उन एकत्रित होने के बाद अंते समाप्तौ, जब उसका अंतिम जन्म आ जाता है, उन जन्मों की समाप्ति होने लगती है, तो ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञानो, उस जन्म में वह परिपक्व ज्ञान वाला ज्ञानवान, एक ज्ञान होता है अदृढ़ ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, और अदृढ़, परंतु एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। उसकी बात कर रहे हैं कि उस अंतिम जन्म में उसको उसका जो ज्ञान है परिपाक, यानी प्राप्त परिपाक ज्ञान वाला, दृढ़ ज्ञान वाला, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से युक्त वह ज्ञानी माम, मेरा, वासुदेवम, मुझ वासुदेव का, प्रत्यगात्मानम, जो मैं सबकी अंतरात्मा हूँ, प्रत्यक्षतः परिपद्यते, प्रत्यक्षतः प्रपद्यते, वह प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से भजन करता है, यानी मुझका, मेरा वो अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? कथम, किस प्रकार से? वासुदेवा सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव ही है, मेरे सहित सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार से भजन करता है। या जो एवं इस प्रकार से सर्वात्मानं मां प्रपद्यते, सर्वात्मा रूप, सबकी आत्मा रूप मुझ वासुदेव का प्रपद्यते, भजन करता है, स महात्मा, वह महात्मा है, महान आत्मा वाला है। न तत्समो, उसके समान, अन्यो अस्ति, न कोई दूसरा नहीं है, अधिको वा, और उससे बढ़कर भी कोई दूसरा मेरा प्रिय नहीं है। समान ही नहीं है, उसके समान ही तो अधिक तो कैसे होगा? तो न तत्समो अन्यो अस्ति, तत्समो अन्यो न अस्ति, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, अधिको वा, और उससे बढ़कर भी कोई दूसरा नहीं है। अतः इसलिए सुदुर्लभो मनुष्याणां सहस्रेषु इत्युक्तम, इसलिए ऐसा महात्मा सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में प्राप्त होना सुदुर्लभो, अति दुर्लभ है, इत्युक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऐसा महात्मा मिलना जो सब में वासुदेव का दर्शन करे, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वमिति, मेरे में भी वही है, तेरे में भी वही है, घट घट में वही है, इस प्रकार वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार का महात्मा हजारों मनुष्यों में मिलना अति दुर्लभ है, ऐसा कहा गया।